इस सरकार में गुज्जर और ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और एनकाउंटरों की बड़ी संख्या फर्जी है, फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए गए हैं। ये कौन सा न्याय करेंगे? ये न्याय नहीं, यह अन्याय है और जब अनारकी होगी अन्याय होगा। गुज्जर समाज से, दलितों से, मुसलमानों से मत लड़िए, ये आपके प्रदेश के नागरिक हैं। फेसबुक को हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के नेता देते हैं, मेरे पास सबूत। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आगरा में एक बस को हाईजैक किया गया है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज और आतंकराज चरम सीमा पर है। एक दिन पहले फिरोजाबाद के अंदर एक व्यापारी को जलाने का प्रयास किया गया और जला दिया गया। उससे पहले लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर एवं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बच्चियों की इज्जत लूटने के मामला सामने आते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से देश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दबाने का षड्यंत्र रचा जा सके। उसी के तहत लखनऊ और मेरठ में पब्लिक डैमेज प्रोटेक्शन के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज सीए प्रोटेस्ट में हुआ उसके लिए ट्रिब्यूनल। तो यह ट्रिब्यूनल जो है किसानों के विरोध में है, गुज्जर, जाट और मुसलमानों और दलितों के विरोध में है, क्योंकि यही समाज जब न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन करते हैं और आंदोलन की जिम्मेदार सरकारें होती हैं। जब अन्याय होता है आंदोलन तभी होता है और आंदोलन को उग्र जब भी किया गया है, ज्यादातर 80% केसेस में पुलिस का हाथ उस आंदोलन को उग्र करने में एवं सरकार ने उन मांगों को जब नहीं माना है, जब आंदोलन उग्र होता है उसी का परिणाम है कि नुकसान होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की भी बराबर की होती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज चरम सीमा पर है, पुलिस वालों की हत्या होती है, एक तरफ विकास दुबे का कांड होता है तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुबोध की हत्यारे आज तक खुलेआम घूम रहे। ना उनकी पब्लिक जो प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट उन पे लागू हुआ, ना आज तक उन पे कार्रवाई हुई, ना आज तक उनका एनकाउंटर हुआ है। जो सरकार को सूट करता है सरकार वो फैसले ले रही है। लेकिन अफसोस ये होता है कि पूरा विपक्ष सरकार के गुंडाराज एवं आतंकराज, जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, पिछड़े खास करके गुज्जर और ब्राह्मण समाज के लोग सुरक्षित नहीं, आज सरकार का विरोध करने की जगह अखिलेश यादव जी परशुराम जी की मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं, तो मायावती जी परशुराम की बात कर रही हैं। और छोड़िए, संविधान विरोधी भाजपा के एमएलसी ने यह कहा कि ब्राह्मणों का बीमा करेंगे। धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति का बीमा नहीं किया जा सकता, हां न्याय किया जा सकता है और न्याय सरकार नहीं कर रही। इस सरकार में गुज्जर और ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और एनकाउंटरों की बड़ी संख्या फर्जी है, फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए गए हैं और दो समाज सबसे ज्यादा टारगेट किए गए, गुज्जर और ब्राह्मण। अब तीसरे नंबर पर फिर आते हैं मुसलमान, जिनका सबसे ज्यादा एनकाउंटर और फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। तो आज इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की जगह रोजगार के मुद्दे को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के, फ्रेंडली पुलिसिंग के मुद्दे को लेकर के, नौजवानों की तरक्की के लिए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की जगह मूर्ति बनाने की होड़ लगी हुई है। कोई राम राज्य की बात कर रहा है, लेकिन यह राम राज्य नहीं है, यह गुंडा राज्य है। इसीलिए जब पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने निजाम मुस्तफा की बात की, यानी मानवता और न्याय, जहां कोई भेदभाव ना हो, उस निजाम मुस्तफा की बात की, तो समर्थन तो क्या करते, उसका विरोध करने शुरू हो गए। इसीलिए हमने बात की थी निजाम मुस्तफा की। उत्तर प्रदेश में कौन से हालात हैं? ऐसा लग रहा है कि ये इजराइल और सीरिया बन गया आईसिस की तरह। जैसे आईसिस के लोग कब्जा करते हैं, एक बस को अगवा किया गया उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री कहते हैं, अजय सिंह बिष्ट कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत सख्त है अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों के संरक्षण में चल रही है सरकार, ऐसा प्रतीत होता है। और ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं कि जो सीए प्रोटेस्टर थे उनसे जितना भी नुकसान हुआ संपत्ति का उनसे वसूला जाएगा। ऐसे नोटिस भेजे, फिरोजाबाद में बनने कहां साहब 6 साल पहले इंतकाल कर गए, उनको नोटिस भिजवा देती है पुलिस।
ये कौन सा न्याय करेंगे? ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। और जब अनार्की होगी, अन्याय होगा, लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठेगा, तो ये प्रदेश हित में भी नहीं होगा, देश हित में भी नहीं होगा। इसीलिए मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की हैसियत से आगाह करता हूं और अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी कोरोना से लड़िए, गुंडा राज से लड़िए, महिलाओं के दुश्मनों से लड़िए, देश के या प्रदेश के मुसलमानों से और दलितों से और गुज्जरों से मत लड़िए, प्रदेश के ब्राह्मणों से मत लड़िए, कोरोना से लड़िए, बेरोजगारी से लड़िए, महिला अपराध से लड़िए, उन तमाम अपराधियों से लड़िए, लेकिन गुज्जर समाज से, दलितों से, मुसलमानों से मत लड़िए। ये आपके प्रदेश के नागरिक हैं और जितना अधिकार आपको है मुख्यमंत्री जी, उतना ही अधिकार गुज्जर को भी है, मुसलमान को भी है, ब्राह्मण को भी है। ये प्रदेश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और पुलिस का उत्पीड़न क्या होता है, ये हमने आपकी भाषा से, आपकी जबान से, देश की सर्वोच्च जिसको कहें मंदिर कहें लोकतंत्र की, हमने पार्लियामेंट में आपके गिरते हुए आंसुओं से पुलिस के उत्पीड़न को आपकी जबान से सुना है। हम जानते हैं और आप उस चीज को महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री जी, सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। हमारी बात से हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हो, लेकिन बदले की भावना में, दुर्भावना में अपने विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने के परिणाम हमेशा गलत होते हैं। जो कल सत्तानशी थे वो आज नहीं है, और जो आज सत्तानशी है कल नहीं होंगे, क्योंकि देश, प्रदेश की जनता, देश की जनता समय समय पर अपनी वोट की ताकत के बल पर, ये पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गुज्जर, ब्राह्मण समाज, मुसलमान या तमाम धर्म जाति के लोग समय समय पर प्रदेश की सरकारें अपनी वोट की ताकत पर बदलते हैं न्याय की बुनियाद पर। इसीलिए आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी कि आज आप हमसे नफरत छोड़कर कि लॉकडाउन को भी बांट देंगे, कि एक दिन ईद आएगी तो लॉकडाउन है, अगले दिन रक्षाबंधन होगा तो नहीं है। इससे नुकसान होगा। और जो आपने भूमि पूजन का इसी भी हम विरोध कर रहे थे, वहां जो मुख्य उसमें पुजारी थे नित्यादास जी, उनको कोरोना होगा, जिसके साथ नरेंद्र मोदी जी ने हाथ मिलाया था। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कोरोना टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, क्या वो क्वारंटीन हुए? या क्वारंटीन सिर्फ जनता होगी? कोरोना के कानून अलग अलग नहीं हो सकते कि नेताओं के लिए अलग होंगे, पैसे वालों के लिए अलग होंगे और गरीब जनता के लिए अलग होंगे। कि ये लॉकडाउन जब 500 था तो आपने पूरा देश बंद किया था, हम सम्मान करते, हो सकता है कोरोना के लिए क्या, लेकिन आज जब 25 लाख क्रॉस कर जा रहे हैं, हम 3 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप पूरा देश खोल रहे हैं। तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क क्यों किया था प्रधानमंत्री जी? क्यों बर्बाद किया था आपने इकोनॉमी को? देश जानना चाहता है। जब हम कोरोना से अभी जंग नहीं जीते हैं तो ये कृत्य क्यों हो रहा है? इकोनॉमी बूस्ट के लिए आप क्या एजेंडा लेकर आने वाले, देश जानना चाहता है। ये मुद्दा है। आने वाले समय में इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और आने वाले समय में अपराध बढ़ेंगे और महिला अपराध भी बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार जागरूक नहीं होगी, सोशल मीडिया हेट्रेड, कहते हैं कि वो फला नेता ने फेसबुक को गाली दे दी। फेसबुक को हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के नेता देते हैं, मेरे पास सबूत है, आवश्यकता पड़ने पे दे दूंगा। प्रमोशन कराते हैं, सब लोग कराते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, प्रमोशन कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं बनवा देती सरकार? कितने दंगे होंगे सोशल मीडिया के नाम पर, क्यों नफरत फैलाते हैं? क्योंकि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सख्त सरकार चलाएंगे, आप न्याय करेंगे, तो प्रदेश की जनता न्याय ही चाहती है। उसे कोई, हमें कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आपकी विचारधारा से हमारा विरोध है और वो तब तक विरोध रहेगा जब तक आप न्याय के रास्ते पर नहीं चलना शुरू करेंगे। यही बातें कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दों को भटका करके कभी नाम बदल दो, कोरोना का भी नाम बदल दीजिए ना योगी जी, कोरोना का नाम बदल दीजिए, कुछ अच्छा नाम रख दीजिए, अगर नाम बदलने से कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ नाम बदलने की बात आई अभी कि मुगल गार्डन का नाम बदलने वाले हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की जितनी निशानी है सबको बदल देंगे। दिल्ली को राजधानी मुगलों ने बनाया, उसके बाद अंग्रेजों ने उसको स्वीकार किया। तो अगर गुलामी की चीजों से आपको इतनी परेशानी है तो दिल्ली की को राजधानी बदल के अयोध्या को बना दो ना राजधानी, कौन मना कर रहा?
बना दीजिए आप राजधानी, लेकिन देश के नौजवान को क्या अयोध्या राजधानी बनने से रोजगार मिल जाएगा? महिलाओं की इज्जत सुरक्षित हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी सरवाइव हो जाएगी, जीडीपी सरवाइव हो जाएगी, देश प्रगति कर जाएगा। तो कर दीजिए, मुबारक हो, हम स्वागत करेंगे। बनाइए अयोध्या को राजधानी, अगर हिम्मत है आप में, सच्चा प्रेम है श्री राम से, तो बनाइए अयोध्या को राजधानी, लेकिन न्याय जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।